हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी आज दिल्ली दौरे पे हैं, रैपिड मेट्रो को लेकर के जिस तरीके से आज बैठक होने वाली, तो क्या कुछ चीजें रहने वाली? पानीपत से कुछ आपने जिक्र भी किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी है और लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस मिशन मोड के साथ काम पर लगे हैं, वो निरंतर काम करने की सोच लेके चले हैं, पॉजिटिव सोच लेके चले हैं और हरियाणा में तेज गति के साथ विकास हो, इस बात को लेके जो करनाल तक आरटीएस लागू हो और एक तेज गति से चलने वाली ट्रेन की सुविधा लोगों को मिले, इस बात को गति देने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है। सर, काफी समय से इस चीजों को लेकर के चर्चाएं हो रही है, मगर धरातल पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो 10 सालों से सरकार में हरियाणा में, मगर धरातल पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि शुरू हो जाएगी तमाम चीजें? मैं कोई बात आरोप लगाने की नहीं करूंगा, मैं एक सबूत के साथ आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूं। मेरठ तक की भी जो ट्रेन का काम शुरू हुआ तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले उधर से ही शुरुआत की, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो पैसा जमा कराना होता है वो पैसा जमा नहीं करवा, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया तब उन्होंने पैसा जमा करा। और मुझे लगता है कि जो करनाल तक की भी जो आरटीएस का टेंडर भी होगा, सारी प्रक्रियाएं पूरी होंगी और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, कुछ पार्ट दिल्ली सरकार के अंदर आएगा और उस पार्ट का पैसा भी दिल्ली सरकार ने जमा कराना होता है। मुझे लगता है इस प्रकार की अड़चने वो इसमें भी करने वाले हैं, मेरा ऐसा अंदेशा है। मैं आरोप नहीं लगा रहा, उस पुराने अनुभवों के आधार पर मैं कहना चाहता हूं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा कि जैसे ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हो, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, वो समय से पहले हरियाणा से पहले पैसे जमा करवाए ताकि समय पे ये सारी चीजें स्मूथली चले। सर, हरियाणा और दिल्ली की जो नोकझोंक है, चाहे पानी को लेकर के, गर्मी में पानी को लेकर के हो जाए, अब प्रदूषण को लेकर के हो जाए, लगातार जारी है। प्रदूषण को लेकर भी हरियाणा को लेकर के लगातार जिस तरीके से हमलावर हो रही है दिल्ली सरकार की, जो पॉल्यूशन की जो परिस्थिति है आज AQI इतनी जो बुरी हालत में है, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं पराली है, हरियाणा सरकार उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। दिल्ली की सीमा के बाहर जैसे ही आप निकलेंगे, सोनीपत आता है, रोहतक आता है, झज्जर आता है, गुड़गांव आता है, फरीदाबाद आता है, बिल्कुल बॉर्डर के लगते हुए, वहां पोल्यूशन है नहीं और दिल्ली में पोल्यूशन है। विचार इस बात का करना, क्या कारण आप समझते हैं? कारण तो वैज्ञानिक पद्धति से, वैज्ञानिकों से सलाह लेके उस पर मंथन विचार करना चाहिए। ये शोध का विषय है, इस पर शोध करते हुए इस दिल्ली की जनता इस पोल्यूशन से किस प्रकार से निजात पाए, इस पर सरकार की जिम्मेवारी है, उस पर काम करे। साक्षी मलिक जिस तरीके से आरोप लगाती हुई नजर आई हैं बबीता फोगाट पर, किस तरीके से इसे आप देखते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? इस प्रकार के आरोप से एक अच्छी खिलाड़ी रही हैं, उन्होंने एक ऐसी खिलाड़ी के ऊपर आरोप लगाया जो भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी नेता है, हमारी कार्यकर्ता है और जो सच्ची नीयत से, साफ नीयत से और स्पष्ट बोलने वाली नेता है। उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना मुझे लगता है ये बेईमानी है। विपक्ष पर भी एक सवाल कर लिया जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिस तरीके से ईवीएम का हम कह सकते हैं कि लंबे समय पर चलता आ रहा है, तो ईवीएम को लेकर के जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां पर भी वापस से री इलेक्शन की बात की जाए, किस तरीके से देखते हैं? ये कांग्रेस पार्टी जब जब भी चुनाव हारती है वो इसी प्रकार से अपनी जेब मिटाने के लिए इस प्रकार के एक मनगढ़ंत आरोप लगाने का काम करते हैं। पूरे देश में चुनाव होते हैं, नीचे पंचायतों के भी चुनाव होते हैं, पालिकाओं के भी होते हैं, परिषद के भी होते हैं, अनेक चुनाव देश में होते हैं, इसी ईवीएम मशीन के माध्यम से होते हैं। जब वो जीतते हैं तो वही ईवीएम की वो पूजा करते हैं, जब वो हारते हैं तो उसका दोषारोपण करते हैं। ये उनकी आदत बन गई है। एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से अक्टूबर की लास्ट वीक में अहम बैठक होने वाली है रोहतक में, तमाम सांसद, विधायक जो चुनाव लड़ रहे थे, तमाम वहां पे मौजूद रहने वाले अधिकारी रहने वाले, आने वाले 100 डेज में क्या कुछ चीजें देखने को मिलेगी? उस बैठक में क्या कुछ चीजें रहेगी? ये बैठक हमारी सदस्यता पर्व हमारा चला हुआ है और इस पर्व में सभी की भागीदारी हो, सभी सांसदों को हम टारगेट देंगे, सभी विधायकों को टारगेट देंगे, चुनाव लड़े हुए प्रतिनिधियों को टारगेट देंगे, सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं प्रदेश के उनको भी टारगेट देंगे
और जितने हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, हमारे मंडलों के अध्यक्ष हैं, सभी कार्यकर्ताओं को, और जो हमारे बूथ का कार्यकर्ता है, एक बूथ पर कम से कम 200 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने, इस प्रकार का एक बड़ा टारगेट हमने लिया है। हरियाणा प्रदेश में कम से कम 50 लाख सदस्यता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हरियाणा के वोटरों की दर्ज हो, इस प्रकार का एक अभियान की शुरुआत हम करने वाले हैं। और उसकी बैठक 26 अक्टूबर को रोहतक कार्यालय पर रहेगी। उसके बाद प्रत्येक जिलों में भी हमारी बैठकें रहेंगे। 28 और 29 अक्टूबर को जिला स्तर पर बैठकें रहेंगी और 5 और 6 को हमारी प्रत्येक मंडल स्तर पर, प्रत्येक विधानसभा में, हर विधानसभा में हमारे इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग होंगे और वहां से हम अपनी सदस्यता के अभियान की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।